Hello aspirants, welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the Vedic age and वैदिक एज में हम ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को कवर करते हुए चलेंगे। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद डिक्लाइन के बाद जो है वो वैदिक एज हमें देखने को मिलती है। वैदिक एज का पीरियड है 1500 BC टू 600 BC। इसमें वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो है 1500 BC टू 1000 BC और जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 BC टू 600 BC। इसमें जो है सबसे पहले ऋग्वैदिक पीरियड इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऋग्वेदा जो है वो कंपोज किया गया था, जो कि हमारे पास ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। लेटर वैदिक पीरियड में अदर वेदास को कंपोज किया गया। सबसे पहले जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक थ्योरी मिलती है कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ आर्यंस हुआ था, जो कि जिन्होंने द्रविडियंस के खिलाफ जो थी वो फाइट की थी, लड़ाई की थी और उनको साउथ इंडिया की तरफ धकेल दिया था और खुद जो है वो नॉर्थ पार्ट पे जो था वो ऑक्युपाई कर लिया था, राज कर लिया था। यहाँ पे दासास और दस्यूज और आर्यंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो फेमस बैटल थी 10 राजाएं वर्सेस 10 जिसको कि 10 रंजन युद्ध बोला गया, जो कि थी किंग सुदास और 10 ट्राइब किंग्स के बीच में। ठीक है, जो यहाँ पे जो था किंग सुदास वर्सेस किंग ऑफ 10 ट्राइब्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो थी विक्ट्री मिली थी किंग सुदास को, जो कि भरत ट्राइब से बिलोंग करते थे। बैटल जो थी वो रिवर रावी के किनारे, पुरुषनी है ना, रावी के किनारे जो थी वो लड़ी गई थी। अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में आर्यंस जो थे वो सप्त सिंधु जो थे उसके जो है एरिया में आके बस गए थे। अगर हम यहाँ पे पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट देखते हैं तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट को बोला जाता था राजन। लार्जेस्ट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो थी उसको जना बोला जाता था। इसके बाद ही बहुत सारे जन मिलकर जो हैं, जब जब ये लेटर वैदिक पीरियड के बाद ही जो है जना, बहुत सारे जन जो है मिलकर महाजनपद जो है वो बनाते हैं, तो यहीं से वो यूनिट आई है। ठीक है, तो बेसिक यूनिट को क्या बोला जाता था? जना। मतलब लार्जेस्ट पॉलिटिकल यूनिट को जन बोला जाता था। बेसिक यूनिट जो थी एक परिवार की, एक उसकी, उसको कुल बोला जाता था, है ना। कुल सुना होगा आपने, आज भी हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को, कुल, कि हमारे कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, इस तरीके से। फैमिलीज़ को ग्राम बोला जाता था और उसका हेड को ग्रामिनी बोला जाता था। ठीक है, ग्राम के मतलब फैमिलीज़ का जो ग्रुप था उसको ग्राम बोला जाता था और फैमिलीज़ के ग्रुप के हेड को जो था वो ग्रामिनी बोला जाता था। ग्रुप ऑफ विलेजेस, जो गांव थे, अगर वो एक पूरे ग्रुप की बात करें हम, है ना, उसको विशु बोला जाता था। क्या बोला जाता था? विशु। और उसको हेड करने वाला होता था विशपति। ठीक है, ट्राइबल असेंबलीज जो थी सभाज और सम्मति। सभा और सम्मति ये जो थी वो ट्राइबल असेंबलीज थी, जहाँ पे कुछ ना कुछ फैसले लिए जाते थे। अच्छी चीज़ें जो थी वो मतलब कि फैमिलीज़, मतलब आपस में जो था, खुद के लिए जो अच्छा था उसका एक डिसीजन लिया जाता था। ठीक है, ये एक डायग्राम है, इससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आते थे कुल, कुल का हेड कुलपति, फिर ग्राम, ग्राम का ग्रामिनी, उसके बाद विश्व, ग्रुप ऑफ विलेजेस, विश्वपति, और ग्रुप लार्जेस्ट यूनिट और लार्जेस्ट पॉलिटिकल यूनिट को बोला जाता था जना, जिसका कि हेड होता था राजन। देन सभा का हेड होता था सभापति और समिति का हेड होता था पति। रिलीजियस ऑफिसर को बोला जाता था पुरोहित, जैसे आज आज भी हम यूज़ करते हैं कि वो हमारे पुरोहित रहे हैं। ठीक है, तो उसको इस तरीके से यूज़ किया जाता था। पास्चर ऑफिसर्स को बोला जाता था वजपति, वजपति। और ये पास्चर ऑफिस वजपति जो थी वो एक बहुत अच्छी खासी लैंड का जो था वो एक उनको एक अच्छा मतलब बेनिफिट मिलता था। ठीक है, पुलिस को बोला जाता था उर्ग और सेनानी जो था वो जनरल ऑफ आर्मी कहा जाता था। आर्मी जो थी वो इस तरीके से नहीं थी। आर्मी जो थी वो दो टाइप की यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। पहले है पति, दैट इज इन्फेंट्री यूनिट। ठीक है, और दूसरी है रथिन्स, जो कि चैरियट वॉरियर्स थे। युद्ध होता था ना, युद्ध, तो इन्फेंट्री अलग थी और जो रथ चलाने वाले थे वो अलग थे। तो स्टैंडिंग यूनिट नहीं थी ये, मतलब 12 महीने
वो मतलब कि फंक्शन नहीं थी, लेकिन वॉर के टाइम पे ये फंक्शन हो जाती थी। ठीक है, इस तरीके से आर्मी को डिवाइड किया हुआ था। सोशल लाइफ की बात करते हैं तो नो चाइल्ड मैरिज, नो सती प्रैक्टिस, वुमेन्स की रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी सोसाइटी में। उनको सभा और सम्मति में जो था वो पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा था। और बहुत सारे वुमेन पोइट्स जो थे वो देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि अपाला। ठीक है, उसके बाद है लोपामुद्रा, विश्वरा घोषा। उसके बाद अनमैरिड वुमेन जो होती थी, लाइफ टाइम के लिए अगर कोई रह जाती थी तो उसको अमाजू बोलते थे। ठीक है, अमाजू। काउस जो थी उनको अघन्या बोला जाता है। अघन्या, दैट इज नॉट टू बी किल्ड, ना मारने योग्य, अघन्य। देन मोनोगैमी जो थी वो जनरल प्रैक्टिस थी, और पॉलीगैमी जो थी वो सिर्फ रॉयल और नोबल फैमिलीज में देखी जाती थी। मेन ऑक्यूपेशन था कैटल रेयरिंग का, और उनकी जो वेल्थ थी वो एस्टिमेट की जाती थी कि किसके पास कितनी ज़्यादा कैटल्स हैं, किसके पास कितना पशुधन है। उससे वो जिसके पास ज़्यादा पशुधन होता था उसको ज़्यादा वेल्दियर जो था वो माना जाता था। काऊ को जो है वो गो बोला गया। गविश जो था उसको बोला गया था कि जो वॉर करता है, ठीक है, गाय के लिए जो लड़ता है उसको गविश कहा गया। गोपति कहा गया प्रोटेक्टर ऑफ काऊ। ठीक है, काऊ का जो प्रोटेक्टर है उसको क्या कहा गया, गोपति। गोमत कहा गया वेल्दी मैन हु ओन्स मैनी कैटल्स। तो गोमत कहा गया एक ऐसे इंसान को जो बहुत ज़्यादा वेल्दी है और उसके पास अपने बहुत सारे कैटल्स हैं। विडो मैरिज जो थी वो भी अलाउड थी और रेफर्स टू नियोग, नियोग बोला गया था उसको। रिलीजियस बिलीफ्स की बात करें तो मेन डाइटी था इंद्रदेव और अग्निदेव। एनिमल्स थे काओ, एनिमल हॉली काओ, और हॉली रिवर थी सरस्वती। गायत्री मंत्र जो है वो थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा में हमें मिलता है, जो कि विश्वामित्र जी ने कंपोज किया। टोटल जो ऋग्वेदा में 10 मंडल हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट और 10th जो था वो बाद में जोड़े गए थे। ऋग्वेदा में 5 एलिमेंट्स की बात की गई, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण। ठीक है, जो हमारा है जल अग्नि आकाश वायु, है ना, इसमें इस तरीके से आएगा। और उसके बाद है 250 हिम्स जो थी वो डेडिकेट की गई इंद्रदेव जी को, और उसको पुरंदर भी कहा गया, या फिर रेन लॉर्ड मतलब बारिश का देवता भी कहा गया। रुद्रदेव जो थे वो गॉड ऑफ एनिमल्स माने गए। पुषान जो है वो गॉड ऑफ शुद्र माना गया, यहाँ की कैटल गॉड माना गया। और विष्णु जो है वो गार्जियन ऑफ अर्थ जो है वो कहे गए। ट्रेड की बात करें तो बार्टर सिस्टम था, मतलब एक्सचेंज होता था। ठीक है, रुपीज़ वगैरह तो करेंसी तो नहीं थी, है ना, तो बार्टर सिस्टम चलता था और एक्सचेंज होता था गोल्ड पीसेस में। निक्षा बोला जाता उसको, निष्का। ठीक है, और जो इस चीज़ को रेगुलेट करते थे उसको पानी बोला गया। आर्यन टैक्स को बलि बोला गया, जो कि 1/6 पार्ट ऑफ इनकम था। एशियन टर्म फॉर फोर्स लेबर इज विष्ठी, विष्ठी कहा गया। ठीक है, दो चार फैक्ट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स में सबसे पहले है ऋग्वेदा जो है उसमें जो है टर्म गोत्र को जो है वो मेंशन किया गया। आर्यन की जो रेस है उसको कंसीडर किया गया एज अ सुपीरियर रेस अमंग ऑल। मेटल यहाँ पे मेंशन किया गया जो लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक में वो किया गया लेड, पारा। ठीक है, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जो है वो सुरा, सुरा कहा गया उसको। और मोस्टली इटन जो देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा फसल जो खाई जाती थी वो थी बारले और यया, यहाँ की यवा। तो इस तरीके से जो है वो ये हमें देखने को मिलती है। विमेंस की जो कंडीशन थी वो बेसिकली आज से तो शायद ज़्यादा ही अच्छी होगी मेरे हिसाब से, बट अच्छा था, मतलब तब ऐसा हमें मेंशन मिलता है। धीरे धीरे लेटर वैदिक में आते आते फिर विमेंस की कंडीशन जो थी वो वर्स होती चली गई। उसके बाद हम महाजनपद करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे गुप्ता पीरियड और ये वाला करके हम मॉडर्न पीरियड करके सीधा सीधा हम मेडिवल हिस्ट्री पे आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड do like, share and subscribe and follow for more. Thank you so much.